वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सिंध की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सियासी राबते तेज कर दिए। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों का मुश्तरका जिद्दोजहद का फैसला। तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान और फंक्शनल लीग की स्टीयरिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ और MQM के वफ्द के रहनुमा मुस्लिम लीग फंक्शनल सरदार अब्दुल रहीम से मुलाकात। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि कराची के स्टेक होल्डर्स से मिलकर इस तरमीमी बिल के खिलाफ और अवाम के हुकूक की बहाली के लिए भरपूर एहतजाज करेंगे। MQM के जावेद हनीफ बोले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्म से अवाम को एक दिन जरूर निजात दिलाएंगे। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए राबते मजीद तेज कर दिए। तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान के वफ्द ने मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख और MQM पाकिस्तान के जावेद हनीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम के खिलाफ सिंध की तमाम जमातें आवाज उठा रही हैं। तमाम सियासी जमातें कराची के स्टेक होल्डर से मिलकर इस तरमीमी बिल के खिलाफ और अवाम के हुकूक की बहाली के लिए भरपूर एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी आपके सामने हमारा लाइमल आते रहेगा और हमने ये तय किया हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने अवाम के हुकूक की बहाली की मूवमेंट को तेज करना है। और इस एक्ट 2013 जिसके ज़रिए से हुकूमत सिंध ने जो तीसरे दर्जे की हुकूमत लोकल बॉडीज़ की है उसके हुकूक सल्ब किए हैं, उसके इख्तियारात सल्ब किए हैं, वो हम रिस्टोर करके बहाल करके ही रहें। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना था कि बल्दियाती तरमीम ना तो अदालतें चलने देंगी और ना ही अवाम। पीपल्स पार्टी आइन को रोनते हुए बल्दियाती तरमीम बिल लाए हैं। सिंध के हुकूक उन्हें गजब करने नहीं देंगे। MQM पाकिस्तान के MP जावेद हनीफ ने कहा कि बल्दियाती तरमीम बिल की आड़ में सिंध की अवाम के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जुल्म से अवाम को निजात दिलाएंगे। और ये हमारी जद्दोजहद इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रहेगी कि अल्टीमेटली जो हमारा एम है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है 2013 का उसको रिवर्स करके पब्लिक और पीपल फ्रेंडली बनाना है, लोगों के राइट्स जो है उनको मेंटेन करना है। हमारी जद्दोजहद इनफैक्ट ये एक्ट जो है एक तो उसकी सिंबलिज्म है उसका, हमारी जद्दोजहद जो है लोगों के राइट्स के लिए है। मुलाकात में बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए GDA, PTI और MQM की स्टीयरिंग कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। खबर शामिल करेंगे चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले से। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सिंध हुकूमत का सूबे भर के क्रिकेट ग्राउंड्स बहाल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में इजलास में ग्राउंड्स की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि पहले मरहले में 91 मिलियन की लागत से 17 ग्राउंड्स बहाल किए जाएंगे। कराची, हैदराबाद, बदीन, जामशोरो, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर खास और सांगड़ में ग्राउंड्स बहाल होंगे। सिंध हुकूमत का सूबे भर के क्रिकेट ग्राउंड्स बहाल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में इजलास में ग्राउंड की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि पहले मरहले में 91 मिलियन की लागत से 17 ग्राउंड्स बहाल किए जाएंगे। कराची, हैदराबाद, बदीन, जामशोरो, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर खास और सांगड़ में ग्राउंड्स बहाल होंगे। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताउन से सूबे भर के क्रिकेट ग्राउंड्स बहाल करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह कहते हैं कि पहले मरहले में 91 मिलियन की लागत से 17 ग्राउंड्स बहाल किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के ताउन से सिंध के क्रिकेट ग्राउंड्स बहाल करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि कराची, हैदराबाद, बदीन, जामशोरो, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर और सांगड़ में ग्राउंड्स बहाल होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह का कहना था कि पहले मरहले में 91 मिलियन की लागत से 17 ग्राउंड्स बहाल किए जाएंगे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल सहूलियात फराहम करेगी।
اور اب کچھ تذکرہ کریں گے محکمہ بلدیات سندھ کا. آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا محکمہ بلدیات سندھ میں گریڈ 20 کی نئی اسامیاں شامل کرنے کا فیصلہ. محکمہ بلدیات سندھ نے گریڈ 20 کے 12 افسران کا تقرر ہوگا. سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کا اجلاس 29 دسمبر کو طلب. اجلاس میں نئی اسامیوں اور دیگر امور پر بھی فیصلہ ہوگا. سندھ حکومت کا محکمہ بلدیات میں گریڈ 20 کی نئی اسامیاں شامل کرنے کا فیصلہ. محکمہ بلدیات سندھ میں گریڈ 20 کے 12 افسران کا تقرر ہوگا. سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کا اجلاس 29 دسمبر کو طلب کر لیا گیا. سندھ حکومت نے محکمہ بلدیات میں گریڈ 20 کے 12 افسران کی تقرری کا فیصلہ کر لیا. سندھ حکومت نے محکمہ بلدیات میں گریڈ 20 کی نئی اسامیاں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. محکمہ بلدیات سندھ میں گریڈ 20 کے 12 افسران کا تقرر ہوگا. اس سلسلے میں سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کا اجلاس 29 دسمبر کو طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں نئی اسامیوں اور دیگر امور پر فیصلہ ہوگا. ذرائع سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ محکمہ بلدیات سندھ میں گریڈ 20 کے ریجنل چیف آفیسر اور ریجنل اکاؤنٹس افسر کا تقرر کیا جائے گا. KMC کے سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کر دی. بشیر صدیقی کی زیر صدارت ہیڈ آفس میں کراچی کے 7 اضلاع کے محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹرز اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. ملاقات کے دوران سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے کراچی کے 7 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں کراچی کو کلین اینڈ گرین بنانے کا مشن. کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے KMC محکمہ انسداد تجاوزات کا عملہ ایک بار پھر سے سرگرم ہو گیا. ضلع کورنگی اور وسطی میں بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. کورنگی الطاف ٹاؤن میں سرکاری پلاٹ پر بنایا گیا شادی ہال اور گودام مسمار کر دیا گیا، جبکہ کراچی کے علاقے بفر زون اور پیپلز چورنگی کے اطراف بھی تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائیاں کی گئیں، جس میں سڑکوں پر رکھا گیا سامان، چبوترے اور سنشیڈز مسمار کر دیے گئے. کراچی کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے محکمہ انسداد تجاوزات کا عملہ سرگرم. شہر کے 2 اضلاع کورنگی اور وسطی میں بھاری مشینری کے ساتھ تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائیاں کی گئیں. ضلع کورنگی کے علاقے الطاف ٹاؤن میں ایمینٹی پلاٹ پر بنائے گئے شادی ہال اور گودام کو بھاری مشینری کے ساتھ مسمار کیا گیا. ضلع وسطی کے علاقے بفر زون میں دوسرے روز بھی نمک بلاک اور پیپلز چورنگی پر تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا. آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی نے کی. آپریشن کے دوران دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیوں اور دیواروں کے سن شیڈز کو مسمار کیا گیا اور مختلف قسم کی تجاوزات، کیبن، ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، پنکچر بنانے کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے، پتھارے اور دیگر تجاوزات ضبط کی گئیں. سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی کے 7 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری ہیں. 2 ڈسٹرکٹ میں بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں. سب سے بڑی کارروائی ہماری ڈسٹرکٹ کورنگی میں الطاف ٹاؤن میں کی گئی ہے، جہاں پہ سرکاری پلاٹ، ایمینٹی پلاٹ پہ ایک شادی لان اور ایک گودام بنا دیا گیا تھا، جس کو مکمل طور پہ مسمار کر دیا گیا ہے. بالکل سیم اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آج دوسرے روز بھی نمک بینک اور پیپلز چورنگی پر جتنے بھی دکانوں کے سامنے چبوترے بنائے گئے تھے، دیواریں بنائی گئی تھی، سیڑھیاں بنائی گئی تھی اور مختلف قسم کی تجاوزات کام تھی، سب کو مسمار کیا جا رہا ہے. بالکل. اور وہاں پر موجود تمام مختلف قسم کی جو تجاوزات ہیں، جن میں مختلف کیبن ہیں، اسٹالز ہیں، سب کو ضبط کیا جا رہا ہے. آپریشن کے دوران بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، علاقہ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ بھی موقع پر موجود تھے.
खबर शामिल करेंगे कराची के जिला जनूबी से, जहां होटल्स और चाय खानों की शामत आ गई। महकमा इस्तेदाद तजावुजात का जिला जनूबी में नाइट होटल्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। क्लिफ्टन हाइपर स्टार और अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर कायम 6 होटल सील कर दिए गए, जबकि सड़कों और फुटपाथ पर रखा गया होटल का तमाम सामान जब्त कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बल्दिया उस्मा कराची ने दिन और रात तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन की निगरानी महकमा इंसदाद तजावुजात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कर रहे थे। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात का कराची की जिला जनूबी क्लिफ्टन में हाइपर स्टार शॉपिंग मॉल के सामने ग्रीन बेल्ट पर नाइट ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में मुख्तलिफ किस्म के तजावुजात, केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेज़ें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने के स्टॉल, 5 सिगरेट की केबिन, रेली, पथारे और भारी मिक़दार में मुख्तलिफ किस्म के तजावुजात जब्त की गयी। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात की टीम के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन नवीद अहमद, इलाका पुलिस SHO, ट्रैफिक पुलिस के SO, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी, सिटी वार्डन और ऑफिसर्स और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद थे। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद सना तारिक सैयद की निगरानी में कराची के इलाके शरीफाबाद से गैर कानूनी हॉकर जोन का खात्मा कर दिया गया, जबकि अलाजम स्क्वाड से पुख्ता तजावुजात भारी मशीनरी के जरिए मिसमार कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सना तारिक सैयद कहती हैं कि अवाम को तजावुजात से निजात दिलाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक जिला वस्ती के हर जोन से तजावुजात के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम की हिदायत पर भरपूर ऑपरेशन जारी है। जिला वस्ती की इंतजामिया और महकमा इंसदाद तजावुजात असिस्टेंट कमिश्नर्स की निगरानी में तमाम जोन से नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए कानूनी इकदाम कर रहे हैं, ताकि आवाम को बेजा परेशानी से निजात दिलाई जा सके और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया जाए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सना तारिक सैयद ने कहा कि जिला वस्ती की इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए आवाम को नाजायज तजावुजात से निजात दिलाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार ला रही है। नाजायज तजावुजात के खात्मे से एक जानिब तो ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी, तो दूसरी जानिब शहरी जिंदगी में खलल डालने वाले अमाल का खात्मा हो जाएगा। ऑल पब्लिक वेज ऑफ पैसेज को हम क्लियर करेंगे ताकि जो पब्लिक है वो सेफली वॉक कर सके और रिक्लेम कर सके अपनी स्पेस। तो इस हवाले से हमारे DC साहब की लीडरशिप के अंदर हम ऑपरेट करते हैं और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंटर को गैर कानूनी तजावुजात से क्लियर कर रहे हैं। हम जब तक ये जारी रखेंगे जब तक ये सारी गैर कानूनी तजावुजात क्लियर नहीं हो जाती इंशाल्लाह, और पब्लिक को अपनी स्पेस वापस नहीं मिल जाती। हम लोग तो अपनी तौर पे पूरा इंश्योर करते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन हो कि वापस से ना ये तजावुजात लग सकें। इस सिलसिले में हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी मौजूद हैं, और अगर कोई ऐसा इंस्टेंस हो भी जाता है कि री इंक्रोचमेंट हो जाती है तो हम वापस से आके अपनी रिट को कायम करेंगे और उसको रिमूव करवाएंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जिला शर्की के इलाके लियाकताबाद और शरीफाबाद और अलाजम स्क्वायर में फुटपाथ पर कायम केबिन और पथारों का खात्मा कर दिया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध के वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट मलीर के अहम ओहदेदारान का इजलास हुआ। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात, ज़िला मलीर में जारी तरक्याती स्कीमों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि हम चाहते हैं मलीर के अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और जारी स्कीमों को उनके मुकर्रर करदा वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुआविन खुसूसी बराए मलीर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कोही गोट में कायम विमेन अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान ने उन्हें ब्रीफिंग दी। कोही गोट में कायम वुमेन अस्पताल के दौरे के मौके पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि सिंध हुकूमत ट्रस्ट की अस्पतालों की भरपूर मदद करेगी। कोही गोट में वुमेन अस्पताल कायम होने से रूरल एरिया के लोगों को बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। आखिर में अस्पताल कोही गोट के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर टीपू ने एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मोहसिन शाह ने अस्पताल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी।
रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर हर नुमाइंदा अपनी कारकर्दगी से अवाम को आगाह कर रहा है ताकि तरक्याती सफ़र में मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। PS 88 के बल्दियाती उमूर पर मुनक़्क़िदा इजलास की सदारत करते हुए रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद यूसुफ मुर्तज़ा बलोच ने कहा कि तमाम यूनियन कौंसिल के नुमाइंदे जो उमूर मुकम्मल हुए हैं या इलाके में जिस नए काम की ज़रूरत है इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराएं ताकि आइंदा का प्लान तश्कील दिया जा सके। पीपल्स पार्टी से हमारा ताल्लुक है, इस बात पर हमें बेहद फ़ख्र है, मगर इसके साथ ये हमारे ऊपर भारी जिम्मेदारी है जिसका हक अदा करने के लिए हम मसरूफ़ खिदमत हैं। आम आदमी की तकलीफ का हल सिर्फ जियाले ही करते हैं, दीगर जमातें सिर्फ ज़बानी कलामी ही काम करती हैं। इलाके के मसाइल को मुश्तरका लाएअमल के जरिए ख़त्म करेंगे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो का कहना था कि इदारे के हर शोबे को अवाम की खिदमत पर मामूर किया है, जो मरहला वार सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं। जिन शिकायत का तस्करा हो उसको जल्द हल करेंगे। अहले इलाकों को सहूलियात से आरास्ता करना हमारा नस्ब लैन है। एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान में बसने वाला हर फर्द खा किसी भी मजहब, जबान, कौम और बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो उसे मसावी हुकूक हासिल हैं और वो अपने मजहबी इबादत और दीगर मामूलात की अदायगी में भी आज़ाद है। क्रिसमस के मौके पर बल्दिया जनूबी के हुदूद में वाक़े गिरजा घरों और मसीही बरादरी की आबादियों के अतराफ रोशनी, सड़कों की अस्तरकारी और सेहत व सफाई समेत दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद ने कहा कि DMC साउथ के हुदूद में एक बड़ी तादाद में मसीही बरादरी और इनकी इबादत गाहें मौजूद हैं। बल्दिया जनूबी इंतजामिया इनके बल्दियाती मसाइल के हल को अव्वलियत देती है। खुसूसन इनके मजहबी त्यौहारों के मौके पर न सिर्फ गिरजा घरों के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव भी किया जाता है, बल्कि इनकी खुशियों में भरपूर तादाद में शिरकत भी की जाती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर साउथ अख्तर अली शेख ने मुताल्लिक अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मसीही बरादरी की आबादियों और इनकी इबादत गाहों के अतराफ सड़कों की अस्तरकारी और सेहत व सफाई के जारी कामों को क्रिसमस से कबल ही मुकम्मल कर लिया जाए, जबकि महकमा M&D मसीही बरादरी की इबादत गाहों के अतराफ रोशनी के इंतजामात को यकीनी बनाए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बल्दिया बस्ती की जानिब से कायद आज़म के यौम पैदाइश 25 दिसंबर की सुबह खुसूसी शुक्रिया जिन्ना पाकिस्तान साइकिल रेस का इनकाद किया जाएगा। रेस का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब करेंगे। सखी हसन चौरंगी नॉर्थ नाज़माबाद पर रेस में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद अफराद के रजिस्ट्रेशन के लिए कायम करदा कैंप के इफ्तिताह के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी का कहना था कि हमें अपने असलाफ की खिदमात को याद रखने के लिए और नई नस्ल को इनके कारनामों से आगाह करने के लिए वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब देने चाहिए। शुक्रिया जिन्ना साइकिल रेस इसी सिलसिले की एक कड़ी है। रेस नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक F में कायम फतह बाग फैमिली पार्क से 25 दिसंबर की सुबह 9 बजे शुरू होगी। साइकिलिस्ट फतह बाग से रवाना होकर जिला बस्ती के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए वापस फतह बाग पर रेस का इख्तिताम करेंगे। उनका मजीद कहना था कि मज़कूरा साइकिल रेस में शिरकत के लिए सखी हसन चौरंगी पर रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिया गया है, जहां पर साइकिलिंग के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रेस का मकसद एक जानिब तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद और खिदमात को हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा रखना है, तो दूसरी जानिब जिला बस्ती की आवाम की मसरूफ जिंदगी में खुशगवार एहसास मुहैया करना है। रेस के इख्तिताम पर रेस के शुरका में इनामात और तहाइफ पेश किए जाएंगे। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर खालिद रियाज सिद्दीकी, डायरेक्टर खेल और सकाफत अकबर हुसैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शहर के रहमतुल्लाह शेख ने कहा है कि 8वीं सिंध स्काउट्स कैंप पूरी का इनकाद खुशाइंद है। सूबे भर के स्काउट्स फैमिली स्काउटिंग, अमन और दीगर पैगाम शुरका तक पहुंचाने आए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&D इम्तियाज़ भुट्टो के हमरा सिंध बॉयज़ स्काउट एसोसिएशन की जानिब से स्काउट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन स्काउट्स कराची में 8वीं सिंध स्काउट्स कैंप पूरी में शिरकत करने के साथ बल्दियाती खिदमात की फराहमी का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि सिंध स्काउट्स कैंप पूरी का इनकाद खुश आइंद है। सूबे भर के स्काउट्स इसमें शरीक हैं, जो शुरका को अमन के पैगाम, फैमिली स्काउटिंग और दीगर अहम पैगाम पहुँचा रहे हैं।
उनका कहना था कि जबकि मुआशरे के हवाले से स्काउट जो किरदार अदा कर रहे हैं वो सिक्योरिटी इदारों समेत दीगर इदारों को मुआवनत फराहम कर रहा है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने कहा कि सिंध स्काउट्स कैंप पूरी के इनेकाद को कामयाब बनाने के लिए बल्दिया शर्की की जानिब से हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। 26 दिसंबर तक प्रोग्राम जारी है, लिहाजा मुताल्लिका महकमा जात अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने स्काउट्स की खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में भी सराहा। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद ने कहा है कि इदारे की जान इसके वो मुलाजिम होते हैं जो इदारे की इज्जत में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इनकी हौसला अफजाई करना एक ज़बरदस्त इक़दाम है। महकमा बागात शाह फैसल जोन के मुलाजमीन में तारीफी असनाद और शील्ड्स तकसीम करने के मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया कोरंगी इरशाद अहमद ने कहा कि इदारे की जान इसके वो मुलाजिम होते हैं जो इदारे की इज्जत में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इनकी हौसला अफजाई करना जबरदस्त इकदाम है। जी हाँ, क्रिसमस के हवाले से जो हमारी तैयारी थी वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से चल रही थी। कल भी मैंने विज़िट्स की, आज एडमिनिस्ट्रेटर साजिदा काजी साहिबा हम दोनों ने आज दोपहर से हम लोग विज़िट्स कर रहे थे। कोरंगी के हमने चर्चेज़ देखे, लांडी के, और अभी मैं शाह फैसल जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो रात में भी काम हो रहा है, हमारे यहाँ मलीर में भी रात को काम हो रहा है, तो हम वहाँ भी रहेंगे। अभी शाह फैसल का जो हमारा सबसे बड़ा चर्च है, मैं वहाँ से विज़िट करके मैं और मैडम साजिदा काजी साहिबा अभी हम लोग आएँ। अभी उसके बाद फिर अभी हम लोग शाह फैसल जा रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट किया कि शाह फैसल में नाइट शिफ्ट में काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह अभी रात को जाके वो चेक करेंगे। ऑलमोस्ट 30-40% हमारा कंप्लीट है। सैलरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह गवर्नमेंट की हिदायत थी कि उनको वक्त से पहले तनख्वाह अदा कर दी जाए, तो परसों हमने उनको तनख्वाह अदा कर दी थी, तो क्रिसमस से पहले उनको तनख्वाह हो भी गई है। कल उन्होंने अपने ड्रॉ करके अपनी ईद की तैयारी में वो लोग मसरूफ हैं। पीपल्स लेबर ब्यूरो के सदर हबीबुद्दीन जुनेदी का कहना था कि बल्दिया कोरंगी में फूलों की नुमाइश एक एहसन इकदाम है। इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद ताज़ा हवा के झोंकों की मानंद होता है। ये दरहकीकत हमारे माशरे के लिए इस किस्म की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी है। ये शहर जो है दुनिया का छठा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर के अंदर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा इंसान बसते हैं। उनके लिए यहाँ पर इंटरटेनमेंट की जगहें नहीं हैं। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ हम जो है कहते हैं कि पार्क्स को बहाल करें, फूलों को हम जो है दोबारा इस्तेमाल करें, लोगों को खेलने के मौके दें, खुशियों के मौके दे। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद करने के लिए मेहनत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। बल्दिया कोरंगी पीपल्स लेबर ब्यूरो ने इस नुमाइश में काम करने वालों की हौसला अफजाई के लिए शानदार प्रोग्राम का इनेकाद करके बेहतरीन इकदाम किया। इस मौके पर महकमा बागात शाह फैसल जोन के मुलाजमीन में तारीफी असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की गयी। बल्दिया बस्ती इंतजामिया का एहसन इकदाम सामने आ गया। बल्दिया बस्ती इंतजामिया ने अवाम को तफरीही सहूलियात पहुँचाने के लिए गुले दाऊदी नुमाइश के इनेकाद का फैसला कर लिया। गुलबर्ग के तालीमी बाग में साल 9 के पहले अशरे में गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद होगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी कहते हैं कि फूलों की नुमाइश अवाम के लिए एक तोहफा है। शहरी शिरकत करके गुले दाऊदी नुमाइश को कामयाब बनाए। दिलफरेब और दीदा ज़ेब फूलों की शैदाई हो जाएं तैयार। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी की हिदायत पर बल्दिया बस्ती में फूलों की नुमाइश की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गुले दाऊदी नुमाइश का इनेकाद फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 के तालीमी बाग में साल 9 के पहले अशरे में होगा। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने गुले दाऊदी नुमाइश को बल्दिया बस्ती इंतजामिया की जानिब से आवाम के लिए तोहफा करार दिया। उन्होंने आवाम बिलखुसूस जिला बस्ती के मकीनों से अपील की है कि शहरी गुले दाऊदी नुमाइश में शिरकत करके इसे कामयाब बनाएं।
इस सिलसिले में बल्दिया वस्ती महकमा बागात के डायरेक्टर नदीम हनीफ का कहना था कि कराची में गुले दाऊदी नुमाइश का आगाज बल्दिया वस्ती से शुरू हुआ, जहां नायाब और मुनफरिद अक़साम के फूल पौधे हमेशा से शहरियों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। बल्दिया वस्ती इंतजामिया का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी शहरियों को 100 से जायद मुख्तलिफ अक़साम के दीदा ज़ेब फूल और पौधे नुमाइश में देखने को मिलेंगे, जो कि बल्दिया वस्ती की अपनी नर्सरियों में तैयार किए गए हैं। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समात के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात केस की समात हुई। जवाबात न आने पर अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर सख्त बरहम हो गई। अदालत के एक बार फिर से DGSBCA के खिलाफ कार्रवाई की तंबी। अदालत ने DGSBCA को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर मुताल्लिका हुक्काम को पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात केस की समात हुई। जवाबात न आने पर अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर सख्त बरहम हो गई। अदालत का एक बार फिर DGSBCA के खिलाफ कार्रवाई की तंबी। अदालत ने DGSBCA को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर मुताल्लिका हुक्काम को पेश होने का हुक्म। और अभी आपको बताएं कि कराची की मकामी अदालत में कोरंगी 2.5 नंबर पर बचत बाजार की बंदिश का केस। अदालती अहकामात पर KMC का डायरेक्टर अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समात पर डायरेक्टर KMC से जवाब तलब कर लिया। तहरीरी तौर पर आइंदा समात पर जवाब जमा कराया जाए, अदालत का हुक्म। कोरंगी 2.5 नंबर पर बचत बाजार की बंदिश का केस। अदालती अहकामात पर KMC का डायरेक्टर अदालत में पेश हुआ। अदालत ने आइंदा समात पर डायरेक्टर KMC से जवाब तलब कर लिया। तहरीरी तौर पर आइंदा समात पर जवाब जमा कराया जाए, अदालत का हुक्म। शहर कराची में जारी ग्रीन लाइन बस मंसूबा एक मरतबा फिर से सुस्त रवि का शिकार हो गया। शहर कराची के वासियों को सब्ज बाग दिखाकर एक मरतबा फिर से रुस्वा कर दिया गया। ग्रीन लाइन बस मंसूबा ताखीर का शिकार। 25 दिसंबर के बजाय 10 जनवरी से मंसूबा फाल होने का इम्कान। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने ताखीर का मलबा वजारत मंसूबा बंदी पर डाल दिया। 25 दिसंबर को कितने बस स्टेशन फाल होंगे, कुछ पता नहीं। कराची के शहरियों को सब्ज बाग दिखाकर एक बार फिर से रुस्वा कर दिया गया। ग्रीन लाइन बस मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गया। 25 दिसंबर के बजाय 10 जनवरी से मंसूबा फाल होने का इम्कान। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने ताखीर का सारा मलबा वजारत मंसूबा बंदी पर डाल दिया। 25 दिसंबर को कितने बस स्टेशन फाल होंगे, कुछ पता नहीं। और अब रुख करेंगे कराची के इलाके कायदाबाद का। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली से शहर कायद मसाइल की आमाज का बन गया। कायदाबाद में सेवरेज के बोसीदा निज़ाम से मसाइल में होशरुबा इजाफा हो गया। गली मोहल्ले, अंदरूनी और बैरूनी शाहराओं पर बहता सेवरेज का पानी सेवरेज बोर्ड की नाअहली का अमली सबूत पेश करने लगा। सेवरेज का पानी जगह जगह जमा होने से शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। शहर कायद में सेवरेज का बोसीदा निजाम इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सबसे बड़ा सबब वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की गफलत और लापरवाही से शहरी मसाइल में इजाफा। गली मोहल्ले, अंदरूनी और बैरूनी शाहरा पर बहता सेवरेज का पानी सेवरेज बोर्ड की नाअहली का अमली सबूत पेश करने लगा। कायदाबाद के इलाके में सेवरेज के तबाहशुदा निजाम ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी कहते हैं इलाके में सेवरेज के मसाइल कई साल पुराने हैं। मसाइल के हल के लिए सिर्फ दावे और वादे किए जाते हैं। अमली तौर पर आवाम के साथ न अवामी नुमाइंदे हैं और न ही हुक्मरान। सिंध और शहरी हुकूमत के मातहत इदारे भी आवाम का दर्द महसूस करने से कासिर हैं। और रोड पे इतना गटर बह रहा है, कंप्लेन करिए, इनको ईमेल करिए, इनके कंप्लेन सेंटर पे कॉल करिए, कह रहे हैं 1.5 लाख रुपए दो, नई लैंड डालो, और अब भंगी भी नहीं आ रहा हमारे भाई। बीमारी पैदा तो हो रही है ना यार, हर चीज़ की। मच्छर भी है इधर, सब कुछ है, क्या कर सकते हैं, कोई करने वाला ही नहीं है इधर, क्या करेंगे। मैंने भी कंप्लेन करी, मोहल्ले वालों ने भी कंप्लेन करी, कोई सुनाई नहीं है, और वो जितना भी टैक्स है सब खा जाते हैं। कायदाबाद के मकीनों ने मुतालबा किया है कि सेवरेज के बोसीदा निजाम से छुटकारा दिलाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं और सरकारी वसाइल मुनसिफाना तकसीम करके आवाम को सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
कराची का इलाका लांडी 89 तबाही के दहाने पर पहुंच गया। कराची के इलाके लांडी 89 बकरा मंडी के अकब की शाहराहें ज़बू हाली का शिकार हो गई। शहरी कहते हैं पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह का ये हल्का है। जब से वो हल्के से मुंतखब हुए हैं कहीं नजर नहीं आते। सड़कें टूटी फूटी होने के बायस इलाके में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। कराची के इलाके लांडी 89 बकरा मंडी की शाहराहें ज़बू हाली का शिकार। टूटी फूटी सड़कें होने की वजह से इलाके में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होकर रह गई। शहरी बल्दियाती इदारों और मुंतखब नुमाइंदों से सख्त नाला। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह जब से मुंतखब हुए कभी हल्के में दिखाई नहीं दिए, जबकि टूटी फूटी सड़कों के बायस इलाके में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। मेन सड़क के शाहरा जहाँ से लोग यहाँ पे लोगों का आना जाना होता है और ये सड़क पे मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पे विज़िट भी करके जा चुके हैं और यहाँ पे अभी तक ये सड़क नहीं बन सकी। आगा रफ़ीउल्लाह साहब यहाँ के MNA सही है और यहाँ पे इसी एरिया के अंदर अभी तक ना कोई काम हुआ है ना कुछ। ये सड़क पे आए दिन चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं। मैं तो सबसे पहले आगा रफ़ीउल्लाह साहब से कहूँगा क्योंकि वो आते हैं विज़िट करके जाते हैं और अपनी फ़ोटो सेशन करके ही जाते हैं। यहाँ इस रोड से कई वारदात हो चुकी है। मजीद अभी मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले भी एक बड़ी वारदात हुई है इस रोड पर। यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी होकर गए, वज़ीर आला होकर गए, सईद गनी होकर गए, लेकिन उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बस यही नज़र आता है कि कहाँ से करप्शन होगी, कौन से कब्रिस्तान का पैसा वो ज़मीनें कब्जा करेंगे, यही नज़र आता है। इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आता इनको। आवाम को हमारी बहुत तकलीफ है इस रोड के हवाले से। बस ये है कि जल्द से जल्द इसके जो है ना इस रोड को जल्द से जल्द सही कर दिया जाए। शहरी कहते हैं कि आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं। इस मसले से मुतालिक MNA आगा रफ़ीउल्लाह को भी कई बार दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। रुख करेंगे जिला बस्ती के इलाके अजीजाबाद का जो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती इंतजामिया मैदानों को आबाद करने के दावे ही करती रही, जबकि जिला बस्ती में खेल के बेशतर मैदान तबाह हो चुके हैं। अजीजाबाद का ग्राउंड कचरे का डंपिंग पॉइंट बन गया। खेलों की सरगर्मियां गंदगी और गलाजत के बायस मुतासिर होकर रह गईं, जबकि मकीनों का अजीजाबाद फाटक ग्राउंड की तज़ीनो आराइश का मुतालबा। जिला बस्ती हुआ कचरे की नजर। स्कूल, पार्क, शाहराहों, गलियों, चौराहों के साथ साथ अब ग्राउंड्स भी कचरे की नजर हो गए। अजीजाबाद में फाटक के करीब खेल का मैदान भी कचरे से भर गया, जिसके बायस इलाका मकीन कचरे के सबब गंदगी और कचरे में अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम होकर रह गए। इलाका मकीनों ने मेट्रो 1 न्यूज को अपनी रोदात सुनाते हुए बताया कि इंतजामिया की नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पूरे इलाके का कचरा डाल दिया जाता है, जिससे शदीद गंदगी और ताफुन फैल रहा है। आपके सामने ये सारी लेडीज भी आ रही है, बच्चे भी सारे स्कूलों के आ रहे हैं, हर चीज आ रही है। यहाँ पानी जमा हो जाता है, हर चीज हो जाती है बड़े भाई, लेकिन कोई सफाई नहीं होती, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला इस जगह पे नहीं है। आपके सामने की बात है, ये सब बच्चे आ रहे हैं यहाँ से, एक आध हो तो चलो खप जाए, टोली की टोली बच्चों की आती है, सारों की समझ में आ गई। और कचरा इतना होता है, गटर लेन का पानी पी रहे हैं दुनिया यहाँ पे आन करके, वो भी तो पी के देखे ना यहाँ पे। इलाका मकीनों ने बताया कि ग्राउंड्स में कचरे की वजह से बच्चों के खेलों की सरगर्मियां महरूम होकर रह गई हैं। ग्राउंड में मौजूद गंदगी की वजह से यहाँ से गुजरना भी महाल हो जाता है। ये जगह कचरे की है, यहाँ कोई हुकूमत कोई आगे काम नहीं कर रही है। यहाँ पे हमारी गली के अंदर पानी भरा हुआ, मेन रोड देखो वहाँ पानी भरा हुआ, आप देखो, हमने हर कंप्लेन करी है। यहाँ पानी भी नहीं है, पानी भी चोरी हो रहा है यहाँ पे। आप वो देखिए वाटर बोर्ड उधर है, सब पानी चोरी हो, किसी के घर में पानी नहीं आता। यहाँ आप यहाँ का पानी पिए, देखे गंदगी इतनी है, आप गलियों में जाके देखे हर गली भरी है पानी से। लोग कह रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई खुलवाने वाला नहीं है। इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी से ग्राउंड की हालत ज़ार पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि खुदारा हमें इस कचरे से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन सैयद फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। जिला बस्ती के इलाके गरीबाबाद में बल्दियाती सहूलियात का फुकदान। कराची के इलाके गरीबाबाद की मरकजी शाहरा पर गटर उबल पड़े। शाहरा पर बहते सीवरेज के गंदे पानी के सबब आवाम को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आपको बताएं कि मुसाफिर गंदे पानी से गुजरकर मंजिल की जानिब जाने पर मजबूर। इंतजामिया की संगीन गफलत के बायस इलाका मकीन शदीद कर्ब में मुब्तला हो गए।
ضلع وسطی کا علاقہ غریب آباد تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. مرکزی شاہراہ پر بہتا گندا پانی عوام کے لیے وبال جان بن گیا. شاہراہ پر بہتے پانی کے سبب شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا. انتظامیہ کی ناقص پالیسی کی بدولت علاقہ مکین شدید کرب میں مبتلا ہے. شاہراہ پر بہتے پانی کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو گئی. لوگ پریشان ہیں. پٹری پہ گندا پانی آ رہا ہے پانی کی لائن کے اندر. 2 سال سے درخواستیں دی ہوئی ہیں. ٹون میں بھی 10 نمبر واٹر بورڈ پہ بھی. نواز روڈ دیکھو بچے کہاں سے چلیں گے آپ خود دیکھیں. آدھا روڈ بند پڑا ہوا ہے. آدھے روڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اسکوٹریں کھڑی ہیں. لیڈیز کہاں سے آئے گی. اسکول کی لڑکیاں آتی ہیں کالج کی ہیں یہ سب کہاں سے جائیں گے. حادثے ہوں گے. علاقہ مکینوں نے مزید بتایا کہ ٹریفک حادثات کا ہونا بھی اب روز کا معمول بن گیا. آئے روز موٹر سائیکل سوار یہاں سے گر پڑتے ہیں. یہاں پہ کاروبار جیسے ہوگا کوئی کسٹمر ہی نہیں رکتا. گٹر کا پانی تقریباً ہفتہ 10 دن ہونے والے ہیں. گٹر کا پانی اتنا بھرا ہوا ہے. عوام کو پریشانی ہے ہم سب کو پریشانی ہے. صحیح ہے. اب خود دیکھیں کمپلین کروانے جاتے ہیں وہ لوگ آتے نہیں ہیں بالکل. وہ بولتے ہیں بھائی اب گاڑی آ رہی ہے آپ لوگ جائیں. پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہے سارے دکاندار مگر کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گاڑیاں جاتی ہیں پرائیویٹ بھنگی کو لے کے ہم نے کھلوایا پھر دوبارہ بھر گیا. ہفتہ 10 دن ہونے والے ہیں. آپ لوگ سب لوگ یہ حال دیکھ سکتے ہیں روڈ کا. ہمیں بالکل بے سر و سامان کر دیا ہے. ابھی کسی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ کے پاس جائیں تو ان کو جہاں پہ پرسنٹیج ملے گا تو وہ کام تو وہ بہت جلدی کریں گے اور جہاں انہیں پرسنٹیج نہیں ملے گا وہ اس کام کو بالکل نہیں دیکھتے. ابھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. علاقہ مکینوں نے بلدیاتی اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور اب رخ کریں گے کراچی کے علاقے ملیر اردو نگر کا. ملیر اردو نگر کے رہائشی سفری سہولیات کو ترسنے لگے. اردو نگر کی مرکزی اور اندرونی شاہراہیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں جبکہ سڑکوں پر جگہ جگہ گہرے گڑھے. یہاں سے گزرنا شہریوں کے لیے اب امتحان بن چکا ہے. شہر میں ہچکولے کھاتی گاڑیاں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کراچی کے شہریوں کا مقدر بن گئیں. کراچی کے ضلع ملیر میں اردو نگر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بن گئی. شہری کہتے ہیں کہ شہر میں ٹریفک کا نظام پہلے ہی درہم برہم ہے. اوپر سے سڑکوں کی استرکاری ہمارے لیے صرف خواب بن چکی ہے. بھاجن روڈ کے بارے میں کہہ جائیں گے. روڈ بہت بری حالت ہوئی ہے. یہاں کی لیڈیز آتی ہے گرتے ہیں بچے گر جاتے ہیں. رکشے آئے دن کلٹی ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ مسجد ہے قبرستان ہے سب چیزیں. بہت پریشانی ہو رہی ہے. گھروں کے اندر دھول مٹی بہت جاتی ہے. بیٹھنا پریشان ہے. پانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ان سڑکوں کی تباہی کے باعث آئے روز ٹریفک حادثات رونما ہوتے ہیں. موٹر سائیکل سوار ان گھڑوں میں گر جاتے ہیں. انتظامیہ کو ٹھنڈے کمروں سے فرصت ملے تو یہ کچھ کریں. 2-2.5 سال سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے سارا نا. ملیر 15 سے لے کے اور اپنا سعود آباد تک. تو اس پہ اتنی گرد مٹی اڑتی ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہم بھی دکاندار ہیں اسی روڈ کے نا. سارا دن مٹی ہم لوگ کھاتے ہیں. اس سے پہلے ابھی گٹر لینڈ ڈالی تھی وہ گٹر والوں نے بھی سارے گڈھے چھوڑ دیے. مزید اس کے اندر لوگ گاڑی پہ بائک والے صبح ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں وہ گرتے ہیں. لیڈیز بچے. پانی کی لائنیں یہاں پر ٹوٹی ہوئی ہیں. آئے دن یہاں پر نا ایک دن بیچ کر کے پانی کھولا جاتا ہے اور پانی جو ہے نا اتنا بری طرح سے بیٹھتا ہے کہ لوگوں کے پاس اگر وہ پانی پہنچے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا. روڈ اتنا خراب ہوا ہوا ہے کہ یہاں پر بیٹھنا بہت مشکل کام ہے. پورا دن مٹی اڑتی ہے. پورا دن جو ہے نا مٹی میں گرد و غبار میں جو ہے نا برا حال ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ سے صرف یہی اپیل ہے کہ بھائی اس روڈ کو جلدی سے جلدی بنایا جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹوٹی سڑکیں گاؤں گوٹھوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ضلع کی سڑکوں کی استرکاری کو یقینی بنائیں تاکہ ملیر کے شہری اس کرب سے نکل سکے. کیمرامین سید فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین، میٹرو ون نیوز، کراچی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے